Recording hello baby. Today we will start with animal kingdom, and the first topic that we will take up is what? So we will take up what is okay. So today what we will take up? So आज हम लोग पढ़ेंगे what is taxonomy. Fine. ना एक्चुअली क्या होता है, दो जो चैप्टर हम लोग अभी शुरू करेंगे दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. तो बेसिकली जो टैक्सोनॉमी है वो आपका चैप्टर 2 से बिगिन करता है. ओके या इवन आधा चैप्टर 1 में भी आपका इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमी है. तो इसका मतलब क्या है, तो आपको थोड़ा सा मुझे बैक का भी बताना पड़ेगा, कोई शक? अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. समझे? तो इसलिए दिस द टॉपिक्स जो आपको दूसरे टीचर भी पढ़ाएंगे बॉटनी वाले, बट यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा जान जाएं. बिकॉज सडन बीच का टॉपिक पढ़ोगे तो कैसे होगा? हाउ मेनी किंगडम, विच किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन यू अंडरस्टैंड? बताइए. तो आपको कौन सा किंगडम पढ़े हो? हाउ मेनी किंगडम? 5 किंगडम पढ़े हो ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. यस सर. तो उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से मैं सिर्फ एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा. समझ रहे हो? एंड हम प्लांट किंगडम आपको सर पढ़ाएंगे एंड लोअर. तो अब आप सोच रहे हो, सौरदीप सोच रहा है कि अरे वाह बढ़िया मजा है सर का कि कम पढ़ाएंगे और ज़्यादा जो है पैसा लेंगे. इट इज़ नॉट लाइक दैट. बिकॉज आप किसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, एनिमल्स ना प्लांट्स? बताइए. एनिमल्स. तो इसीलिए ऑब्वियसली जब हम कोई चीज़ ज़्यादा जानते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. तो अगर आप कंटेंट देखोगे तो आपका जो एनिमल किंगडम पूरा जोड़ दोगे ना, तब भी वो प्लांट किंगडम से बड़ा बन जाएगा, ऑल द लो अदर किंगडम्स. ठीक है, चलिए. सो टैक्सोनॉमी. तो व्हाट इज टैक्सोनॉमी बेसिकली? तो टैक्सिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट. एंड नोमोस का मतलब होता है लॉ. डू अंडरस्टैंड? तो टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड नोमोस का मतलब होता है लॉ. इज इट अंडरस्टूड? नाउ ये जो सुब्रोनिल रक्षित, आर यू बंगाली सुब्रोनिल? यस सर. यस दादा, वेरी गुड. तो अब आप मेरे को बताएंगे कि क्या, तो आप क्या बताएंगे मेरे को कि क्या आपने गाय का आत्मकथा लिखा था क्लास 2 में? सर आत्मकथा ऑफ काउ. গরুর আত্মকথা লিখেছিলিস? रिपीट. अरे आत्मकथा ऑफ काउ, गायीर आत्मकथा नहीं लिखा क्लास 2 में गाय का आत्मकथा? नो सर. जी 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 जी. तुम कौन सा स्कूल में पढ़ा है? यस मंजिष्ठा, आपने लिखा है गाय का आत्मकथा? सर गाय का याद नहीं, रोटी एंड कलम वगैरह का था. चलो, तो अब उससे तो हम कुछ कर नहीं सकते. तो अगर मैं आपको एक एनिमल दिखाया, उस दिन मैंने आपको एक एनिमल दिखाया था कि नहीं? तो जब मैंने आपको वो एनिमल दिखाया, आपने बोला सर ये काव है, बोला कि नहीं? तो जब आप उसको काव बोले, हाउ डू यू डिसाइड इट इज काव? कैन यू एलाबोरेट? by its physical features. हाँ, जैसे क्या क्या आपने देखा, एक एक करके बताएंगे. टेल. सी, बिकॉज जितना इंटरेक्टिव करोगे ना आपको भी समझ में आएगा. ओके, बिकॉज आप जो एनसीईआरटी बुक देके खुश हो रहे हो ना, वो बुक है ना हमारे डीएवी में 5th 6th के बच्चे पढ़ते हैं. ओके, तो इसीलिए हमारा बायोलॉजी काफ़ी अलग है माय डियर. सो दैट इज़ वाई जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना भला होगा आपका. जल्दी बताइए, टाइम खोटी मत करिए. सो हाउ डिड यू डिसाइड इट वाज काउ? आपने उसको भैंस क्यों नहीं बोला? आपने उसको बिल्ली क्यों नहीं बोला? आपने उसको मैंगो ट्री क्यों नहीं बोला?
आपने उसको सुअर क्यों नहीं बोला? आपने उसको अंडा क्यों नहीं बोला? आपने उसको बैक्टीरिया क्यों नहीं बोला? So by seeing its size, tail, legs, horn. प्यार से थोड़ा प्यार से। साइज से आपको कैसे पता चल गया वो काव है? फर्स्ट तो आप देख, हाँ बताइए साइज से तो बताइए। ये पता चलता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। चलो वेरी गुड। और क्या देखा आपने? इसके पास 4 legs है, so it can fly. It can fly. तो 4 swim. लेग्स तो आपका भी है, तो आपको भी हम गाय बोल दें? नहीं सर, तो धीरे धीरे जाते हैं चलिए, ना। तो हाँ फिर वेरी गुड, सॉरी then it has. तो 4 लोग्स का मतलब है आप टेट्रापोडा हो गए। वेरी गुड। हाँ, और बोलिए। then it has horn. अरे आप धीरे धीरे जाओ ना। तो पहले का 4 लेग से भी एक और पहले आप कुछ देख सकते थे, उसका वर्टिब्रल कॉलम दिखता है आपको? हाँ तो जब वर्टिब्रल कॉलम दिखा तो वो वर्टिब्रेटा हो गया। हाँ, उसके बाद आपने 4 लेग देखा तो वो टेट्रापोडा हो गया। टेट्रापोडा। उसके बाद आपने उसका स्तन देखा था जिससे दूध निकलता है, तो उससे वो मैमेलिया हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे करते 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 आप जीरो इन क्या किए कि जो जानवर मैं आपको दिखा रहा हूं वो काव है। अंडरस्टूड? सो Yes दिस sir. इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। तो ऑलरेडी पहले से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, उनको कंपेयर कर करके हमने। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद अ काव? The humans are mammals and cows are Mammalia. also. Now, are you both animals? Yes. Yes. Are you both vertebrates? Yes. Yes. Are you both mammals? Yes. Yes. Are you both primates? No. Yes. No. 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 Not primate. तो आप प्राइमेट हो, बट काव जो है वो आर्टियोडैक्टाइल है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब इस जगह थोड़ा लफड़ा हो गया। तो अंडरस्टूड? तो टिल मैमल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो यू आर सिमिलर टू अ काव एंड यू कुड कॉल दैट गाय मेरी माता एंड सांडव मेरा पिता। इस तरह आप गाना गा सकते थे। बट आगे तो अब ये साबित नहीं हो रहा ना कि गाय आपकी मम्मी है। तो इसलिए मम्मी और काव का सिमिलरिटी सिर्फ आपका मेमोरी ग्लैंड से खत्म हो गया, बाकी फिर गड़बड़ हो गया। तो डू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? सो Yes, इसी sir. कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो टिल आपका क्लास मैमेलिया वी रिजेंबल अ काव, बट बियॉन्ड दैट वी डू नॉट रिजेंबल अ काव। तो यही चीज हम पढ़ेंगे इन टैक्सोनॉमी। चलिए, तो कैन यू टेल मी अबाउट द कंपल्सरी लिनियन हायरार्की? तो व्हाट आर द डिफरेंट टैक्सॉन्स? कंपल्सरी हायरार्की, उसमें 7 टैक्सॉन्स आता है। बताइए कौन कौन सा? सबसे पहले है किंगडम, प्यार से। उसके बाद Phylum. Division or phylum? उसके बाद Class. क्लास, उसके बाद Order. ऑर्डर, उसके बाद Family. फैमिली, उसके बाद Genus. जीनस, उसके बाद। Species. तो अब देखो, आपको ऐसे मजा आ रहा है ना, सिर्फ मैं बकर बकर करूं आपको मजा आएगा? बताइए। तो विच वन? तो इसलिए मजे लो, है कि नहीं? तो व्हाट आमिर खान वाज डूइंग इन 3 इडियट्स, वो मजे ले रहा था, पढ़ थोड़ी रहा था। तो इसलिए मजे लीजिए। चलिए, गुड। सो दिस इज द कंपल्सरी लिनियन हायरार्की। नाउ ये जो सुब्रदीप बोस दादा है, एक्चुअली आई हैव वेरी बिग एफिनिटी फॉर दादास बिकॉज आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ माय टाइम इन खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। तो इसीलिए सुब्रदीप को मैं बड़ा प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उसको पशु बोल दिया, पशु को कहा है। सुब्रदीप, इफ आई कॉल यू पशु, विल यू माइंड? बोलिए। नो। देखो कितना अच्छा लड़का है।
तो पशु बोलने पर भी माइंड नहीं कर रहा है। वाई आप नहीं माइंड कर रहे हो भैया? सर आप प्यार से बुलाते हैं, अच्छा लगता है। हाँ तो प्यार से, चलो चलो, अच्छा वो बेचारा प्यार से मर गया, बट स्टिल, तो वाई यू डिड नॉट माइंड या वाई यू शुड नॉट माइंड? सर वी बिलोंग टू एनिमल या किंगडम ओनली, वी आर तो आल्सो इसलिए टाइप ऑफ बिकॉज एनिमल। वी बिलोंग टू किंगडम एनिमलिया, तो ऑब्वियसली हम पशु हैं। बट मंजिष्ठा थोड़ा रूठ गई है मेरे से, वो बोल रही है सर ना आप ये सब अभद्र भाषा बोलते हो। तो बोलो, तो भाई मंजिष्ठा इज सो सैड। जब मैं उसको पशु बोला तो वो बहुत दुखी हो गई, एक्चुअली बात नहीं कर रही मेरे से। क्यों बात नहीं कर रहे हो भैया? वाई आर यू सैड मंजिष्ठा? No, sir, I'm not sad. स्थिता कि यस सर। जब मैंने बोला मंजिष्ठा इज सैड, तो इसका मतलब क्या है? मंजिष्ठा इज सैड। तो उसको समझाओ यार, तो समझती ही नहीं है। देखो भैया, अगर आपको किस किस को नीड चाहिए बोलो, हु वांट्स मेडिकल? ऑल या किसी को नहीं चाहिए? बोलिए, जल्दी बताओ, टाइम खोटी मत करो। क्या आप सबको नीड चाहिए All ना sir. नहीं चाहिए? यस सर। सबको sir, चाहिए। Sir, तो Yes. अगर आपको नीड चाहिए तो उसका महामंत्र क्या है मालूम है? आपको सर्किट बनना पड़ेगा। हैव यू सीन द फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस? यस सर। बताइए। यस सर। Yes. तो यस सर। मुन्ना भाई एमबीबीएस में Yes, sir. आपको सर्किट बनना पड़ेगा। तो सर्किट ने क्या बोला कि भाई ने बोला करने का, तो करने का बस। तो अगर मैंने बोला मंजिष्ठा इज सैड, तो मंजिष्ठा इज Sad होने सैड। तो आप बोलिए कि आप क्यों सैड हैं। अब ये महामंत्र सीख लो। जिस दिन आप भूल गए सर्किट बनना, आप नीट को भूल जाएंगे। कोई शक? No, sir. No, sir. बस। अब आप बताइए कि आप क्यों दुखी हैं जब मैंने आपको जानवर बोला? बोलो। चलो मैं बता देता हूँ। तो एक्चुअली वो सोच रही है कि भाई हम लोग इतना दूर दूर से आए। मंजिष्ठा, यू आर फ्रॉम विच प्लेस? Sir, I'm from Odisha, but I'm living in Madhya Pradesh now. वेयर यू आर लिविंग इन मध्य प्रदेश? Sir, in Shadol, it's a district near Jabalpur. Very good, my dear. I was in Jabalpur. So Shadol is a very favorite place of mine. So when I was doing my +2, I was in Jabalpur. I completed my +2 from Vehicle Factory Estate, Jabalpur. KV भैया विजय। चलिए, तो इसलिए देख रहा हूँ ना मैं क्यों, वाई आई लाइक यू, बिकॉज हमारा कुछ ना कुछ तो लिंक है ना। तो वो गाना सुने हो कि नहीं, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी लगता है, वो गाना आप सुन लेना, मैं सुना दूंगा तो, है कि नहीं? तो इसलिए सिंस यू बिगन टू बिलोंग टू जबलपुर, वी आर क्लोज टू ईच अदर। तो आपको बुरा इसलिए लग रहा है कि सर हम इतना दूर जबलपुर से क्लास कर रहे हैं, बड़ा बड़ा नाम जे सर का सुने हैं, बट ये क्या यार एनिमल पे अटक गए हैं, थोड़ा टैक्सोनॉमी नीचे नहीं उतर रहे हैं, थोड़ा फाइलम बता देते, थोड़ा क्लास बता देते, थोड़ा ऑर्डर बता देते, थोड़ा फैमिली बता देते, थोड़ा जीनस बता देते, थोड़ा स्पीसीज बता देते, थोड़ा सब स्पीसीज बता देते, तो मजा आता कि नहीं? तो अगर मैं आपको पशु बोलूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना होमोसेपियन सेपियंस? Sir, Homo Homo sapiens. sapiens. समझ आया कि नहीं? क्यों सर, हम एनिमल थोड़ी हैं यार, हम एनिमल से भी थोड़ा आगे क्लासिफाई कर गए हैं, थोड़ा आगे जाओ ना। एनिमल तो स्पॉन्ज भी होता है, एनिमल तो चिंटी भी होता है, एनिमल तो कॉकरोच भी होता है,
तो अब आप कॉकरोच और मंजिष्ठा को सेम बता रहे हो हैं? आपने तौहीन मंजिष्ठा किया है। टाडा टाडा। समझ रहे हो? इसलिए वो थोड़ा दुखी हो गई है मेरे से। बट नाउ यू अंडरस्टैंड। तो द क्लोजर वी गो टूवर्ड्स मैन, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, है कि नहीं? नाउ सपोज आपको एक वैक्सीन लेना है। ओके संकल्प, यू हैव टू टेक अ वैक्सीन। नाउ आपको 2 वैक्सीन मिल रहा है, एक सुअर का एंड एक स्नेक का। तो आप कौन सा लेंगे? You have only 2 options, pig vaccine and snake vaccine. तो क्या लेंगे आप? सर पिग वैक्सीन। Why? Because it is closely related to you. तो संकल्प खुद कबूल कर रहा है कि वो सुअर का रिलेटिव है ना। क्या बोल रहे हो संकल्प? सर कंपैरेटिवली टू स्नेक आई एम क्लोजर टू द पिग। हाँ, मतलब मान गए कि नहीं? अगर मैं बोलता हमारा बंगाली में एक तो फेवरेट गाली है सुअर बच्चा, तो सुप्रदीप विल गाइड अस अबाउट दैट। बताइए। सर मतलब कि यू आर रिलेटेड टू पिग्स। माने You are आप पिग के बच्चे हो, तो है कि नहीं? तो ये पंजाब जो जैसे हम लोग नमस्कार बोलते हैं या हम लोग कैसे हो बोलते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं, तो बंगाली लोग सुअर बच्चा बोलते हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि यू आर रिलेटेड टू पिग। बट बड़ा प्यारा सा चीज बोला संकल्प ने कि सर अगर आप कंपैरेटिवली बोलोगे, आपने तो कोई और ऑप्शन दिया नहीं ना। तो सपोज काव और पिग मिलेगा तो किसका लोगे? बोलिए जल्दी जल्दी। काउस सर काव। सपोज काव और गोरिल्ला का मिलेगा, किसको लोगे? गोरिल्ला के लेंगे। सपोज गोरिल्ला और चिंपैंजी का मिलेगा तो किसको लोगे? चिंपैंजी का लेंगे। और चिंपैंजी और मैन का मिलेगा तो किसका लोगे? मैन का ही। क्यों? बिकॉज स्लोली एंड स्लोली वी आर गोइंग क्लोज टू अस, एंड जितना हम क्लोज लेंगे उतना इम्यून रिजेक्शन कम होगा। कोई शक? चलिए, सो नाउ लेट अस गो टू आवर कंसेप्ट। तो अगर वी आर गोइंग फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, तो व्हाट इज हैपनिंग टू सिमिलैरिटी? Similarity increases. So similarity between two organisms will increase. What will happen to differences? It will decrease. Differences will decrease. Very good. So इसीलिए मैं और मंजिष्ठा में कोई फर्क नहीं है, एंड बट मंजिष्ठा और चिंपैंजी में फर्क है। अंडरस्टूड? बिकॉज वी आर बोथ सेम स्पीशीज, सेम सबस्पीशीज, but chimpanzee belongs to a different genus. Okay, तो चिंपैंजी belongs to pan. तो चिंपैंजी का जीनस क्या है? पैन। ओके चलिए, अब अगर हम वापिस जाएं फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, व्हाट विल हैपन टू सिमिलैरिटी? Decreases. Decrease. एंड व्हाट विल हैपन टू डिफरेंसेस? Increases. ठीक है, चलिए, तो ये हमने एक टर्म डिस्कस कर लिया। नाउ आई वांट एक्चुअली मेरे को नाम दिख नहीं रहा ना कुछ, तो इसलिए मैं जबरदस्ती मंजिष्ठा के पीछे पड़ गया हूँ। चलिए, सम अदर नेम्स ऑफ योर क्लास। एक सेकेंड, व्हाट्सएप ग्रुप खोल लेता हूँ ना, तो पता चलेगा कि और कौन कौन बच्चे हैं, तो उससे पूछ लिया जाएगा। 11F1, अरे इसमें नाम कुछ है ही नहीं। आरोश्री आराधना, आर यू देयर? Yes, sir. So you are from which place? Sir, I'm from Odisha, अबे उड़ीसा में ना, किधर? Bhubaneswar, भुवनेश्वर किधर? Patia. पटिया, वेरी गुड। किधर? Sir, Kim's campus. ओ पटिया तो मेरा पड़ोसी है, तो वी आर ऑल्सो फ्रेंड्स। इसीलिए देखा
देखो कैसे दिल से दिल मिल जाता है. तो how I could find your name in amongst 40 odd students? Because again तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो लिंक है ना हमारा. Actually I stay in Kanan Vihar and you are staying in Patia. We are very close neighbors. अब आप बताइए what is your name? औरुश्री. बस ना अंडा श्री. अरे हम एनिमल या पढ़ रहे हैं पर. अरे बाबा तुम्हारा औरस्त्री को लेके क्या मैं पकोड़ा डालूं? आप एनिमल या हो, आप एनिमल. उसके अनुसार आपका नाम क्या है बताइए. मैमलिया. हैं? होमो मैमलिया में तो सुअर भी आता है. होमोसेपियंस. एक्चुअली यू आर होमोसेपियंस सेपियंस. समझ रहे हो? तो व्हाट इज होमो? होमो क्या है? जीनस. व्हाट इज सेपियंस? Species. Species. व्हाट इज द थर्ड सेपियंस? Subspecies. सबस्पीशीज. अब आ गया समझ? मजा आ गया? सो दिस इज द ट्राइनोमेन ऑफ आवर नेम. नाउ कृष्णा जी, आर यू देयर? Yes, sir. आप किधर के हो? Sir, I'm from Jagatsinghpur. एंड विच प्लेस देयर? Raghunathpur. तो एक्चुअली देखो फिर हमारा आपका रिश्ता निकल गया. देख रहे हो कि नहीं? तो देख रहे हो कैसे हाउ गॉड मेक्स रिलेशंस. अब दो आप जगत सिंहपुर में हो बट पौटिया के पास भी एक रघुनाथपुर है. तो देख रहे हो हमारा गांव भी सेम हो रहा है. चलिए वेरी गुड. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग का वो ऑफलाइन इंट्रोडक्शन जैसे हो नहीं पाता है ना, तो इसलिए ऑनलाइन में अभी एक्चुअली मेरा वीडियो आ नहीं रहा. फिर जब वीडियो आएगा तो हम सबको थोड़ा देख दाख लेंगे. ओके चलिए कृष्णा, अब व्हाट इज योर जीनस? बताइए आपका जीनस क्या है? Am I audible, Krishna? Hello. Sir, actually it's raining here, so there is some नहीं internet issue. नहीं. Are you? What is your genus? आपका जीनस नेम क्या है? अभी तो हमने डिस्कस किया. अभिलिप्सा, आर यू? Yes, sir. वेयर आर यू फ्रॉम? Sir, from Berhampur. फिर रिलेशन निकल गया. तो माय होम सर टाउन इज एक्चुअली बहरमपुर. अभी आई हूँ. सर अभी पापा का प्रमोशन हुआ तो इसीलिए अभी जस्ट आए हैं. अरे तुम्हारा जो प्रमोशन हुआ है ना, तुम गंजामिया है, हमको आपका लैंग्वेज से पता चल रहा है. नो सर, मैं तो संबलपुर साइड से हूँ. अरे वेरी गुड. चलिए तो ठीक है. तो बरहमपुर इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हाउस. नाउ अब आप बताइए व्हाट इज योर जीनस? सर होमो. ओके तो आवर जीनस इज होमो. एंड व्हाट इज योर स्पीशीज? सेपियंस. सेपियंस. व्हाट इज योर सरनेम? सर आपका सरनेम क्या है? साहू. तो अगर मैं सिर्फ साहू बोलूंगा तो डज इट मीन अभिलिप्सा? नो सर. तो अगर आप सेपियंस बोलेंगे तो डज इट मीन होमोसेपियंस? क्या ये फेलिस सेपियंस नहीं हो सकता है? क्या ये पैन सेपियंस नहीं हो सकता है? क्या ये मैंगीफेरा सेपियंस नहीं हो सकता है? क्या ये रोजा सेपियंस नहीं हो सकता है? तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब भी हम स्पीशीज नेम बोलेंगे तो कौन सा नाम बोलना अनिवार्य है? जीनस. ओके तो विदाउट जीनस नेम you cannot call the species name. Is it understood all of you? यस सर. चलिए तो what is your subspecies? होमो सेपियंस सेपियंस.
वेरी गुड. बट सपोज एक क्वेश्चन आया that the third name of man is a क्या? Sapiens. नहीं, is a what? Which taxon? Subspecies. Subspecies. Second name is Species. Species. समझ में आया कि नहीं all of you? Yes, sir. तो Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये है मजा. चलिए, तो नाउ हम लोग थोड़ा 300 BC के आसपास चलते हैं. तो जब लोग थोड़ा ज्ञान अर्जन करना शुरू किए तो ऑलवेज द मोस्ट एडवांस पीपल वर ग्रीक्स, है कि नहीं? तो ग्रीक जो लोग थे वो लोग थोड़ा एजुकेशन वाइज बहुत एडवांस थे. सो ए लॉट ऑफ आवर हिस्टोरिक टीचर्स लाइक थियोफ्रास्टस, प्लेटो, एरिस्टोटल, Xenophanes, Empedocles, all of them are what? They are Greek. तो उसी तरह से हमारे बायोलॉजिकल साइंस में एरिस्टोटल का बहुत ज्यादा वैल्यू था. तो अब आप उस जमाने में कौन कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखते थे बताइए? Which category of organisms were there? बताइए. Plants and animals. Very good. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो आपको बैक्टीरिया क्यों नहीं दिखा? Science was not Didn't so microscope. developed. Microscope was not invented. माइक्रोस्कोप वाज नॉट इन्वेंटेड. तो इसीलिए हमें वो सारे चीज नहीं दिखा था. डू वी अंडरस्टैंड? तो दैट इज वाई हमें क्या दिखा था? सिर्फ व्हाट? ओनली आवर प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो दैट इज वाई क्लासिफिकेशन को हमने क्या कहा? Two kingdoms of class. टू किंगडम क्लासिफिकेशन. तो इसलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन began from whom? Began from the days of Aristotle. ओके. अभी भी लॉबी में कोई है क्या? सोमजी चट्टोपाध्याय. चलिए. तो एरिस्टोटल के जमाने से हम क्या पढ़ रहे हैं? टू किंगडम क्लासिफिकेशन. अंडरस्टूड? बट हाँ, बोलो. I just said yes. यस, ठीक है. ओके. तो इसीलिए फ्रॉम द डेज ऑफ एरिस्टोटल वी वेर हैविंग टू किंगडम्स. तो उसको पेन एंड पेपर में किसने रखा? Carolus Carl Linnaeus. von Linné. ओके. तो एक्चुअली देयर इज नो मैन कॉल्ड कैरोलस लिनेयस. समझ रहे हो? कैरोलस लिनेयस कोई नहीं थे. तो उनका नाम क्या था? कार्ल वॉन लिन. बट उन्होंने जब नॉमेनक्लेचर करने का सोचा तो दे सिलेक्टेड, द साइंटिफिक फ्रेटर्निटी सिलेक्टेड कि नॉमेनक्लेचर एक ऐसा लैंग्वेज से होना चाहिए जो ग्रो नहीं करता. तो विच लैंग्वेज बोलिए? Latin. 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 Why Latin? Because Because it is a now, dead language. yes, now it is not in major use. Okay? तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अभी उसको यूज नहीं करता. इसीलिए जो चेंजेस हो गए हैं वो फिक्स्ड है एंड वो बदलेगा नहीं. ओके. तो इसीलिए डिसाइड किया गया कि ऑल द नेम्स हैव टू बी लैटिनाइज्ड. अंडरस्टूड? प्लस तब उन्होंने सोचा था कि मैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बनाऊंगा. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? Two names. टू नेम्स. अब जैसे आपके डैडी मम्मी लोग भी पहले बाइनोमियल थे,
अभिलिप्सा साहू, जगज्योति स्वाई, पी स्थित प्रज्ञा, बट फिर वो ट्राइनोमियल हो गए, संकल्प तप्तदर्शी चटर्जी, और बाबा और लंबा कर दिए। और आजकल तो एक एक बच्चा टेट्रा क्विंटा सब नॉमियल हो गया। तो इसीलिए फर्स्ट जो नॉमेनक्लेचर था वो बाइनोमियल था। बट कार्ल वॉन लिन 3 नाम है एंड वो भी लैटिन में नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने उस नाम को लैटिनाइज कर दिया, and now he was renamed as Carolus Linnaeus. Any doubts? So actually Carolus Linnaeus is a modified name of Carl von Linné, which was modified by himself only, and he is treated as what? The father of taxonomy and nomenclature. ठीक है? तो इसीलिए he also supported the two kingdom classification. तो इसलिए प्लांट्स में किस आधार पे उन्हें रखा गया था एक्चुअली? तो प्लांटी को हम लोग इन इंडियन नोमेनक्लेचर क्या बोलते हैं मालूम है? स्थावर। ओके, या हिंदी में स्थावर। स्थावर क्या होता है? फिक्स। एंड एनिमलिया को क्या कहा जाता है इन इंडियन नोमेनक्लेचर? इट इज कॉल्ड जंगम, मतलब मोटाइल। समझ रहे हो? तो इवन हमारे जो इंडियन नोमेनक्लेचर सिस्टम था उसमें भी पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, स्थावर एंड जंगम। अंडरस्टूड? तो इसीलिए इन आउटसाइड वर्ल्ड प्लांटी एनिमलिया, इन इंडिया स्थावर एंड जंगम। कोई शक? तो No, क्या 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 देखा गया? पहला तो लोकोमोशन देखा उन लोगों ने, फिर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, एंड फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये थोड़ा मेन था, एंड फिर सेलवाल वेलवाल तो बाद में आया। तो उस समय सेलवाल किसको पता नहीं था। अंडरस्टूड? चलिए, हाँ, लिनेस के टाइम पे था बट नॉट एरिस्टोटल टाइम। तो लेट अस अज्यूम ये एरिस्टोटल वर्क है। तो इसमें बहुत एरिस्टोटल ने क्या किया था? कैन मूव, कैन नॉट मूव। तो हु कैन मूव? Animals. 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 Who cannot move? Plants. Plants. So accordingly, but जब लिनेस आए तो बहुत सारा फीचर्स ऐड हो गया, लाइक दे आर ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? दे कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम बेसिक कंपोजिशन यूजिंग सनलाइट। Cell wall made up of cellulose. Cells have inorganic crystals. अगर मैं चाहूं ना तो मैं किसी को घास से मार सकता हूं। I can cut a man with grass. समझ रहे हो? क्यों बोलो तो ग्रास का जो एजेस होता है ना उसमें सिलिका होता है, एंड सिलिका मेक्स ग्लास। तो इसलिए अगर आप भागते हुए खेतों में घुस जाओगे ना तो आपका हाथ पैर कट जा सकता है। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। ओके, सो दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स। तो प्लांट्स में वो सेल के अंदर होता है, एनिमल्स में अगर है तो वो सेल के बाहर होगा। समझ में आया? प्लांट सेल्स में वैक्यूल बड़ा होता है, सिंगल होता है एंड सेंट्रली प्लेस्ड होता है। अंडरस्टूड? इवन आई हैव सेंड ऑल ऑफ यू टेलीग्राम लिंक। ओके, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर जाना। उसमें हम लोग टेस्ट लेंगे, छोटा छोटा टेस्ट। तो आई कैन टेक टेस्ट एनी पार्ट ऑफ द डे, तो यू शुड बी रेडी एंड नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट आ रहा है। अंडरस्टूड? चलिए, तो उसके बाद उसमें क्या होता है? कोई भी सिस्टम नहीं होता है, एक्सक्रीटरी नर्वस एक्सेट्रा। दे हैव क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? वो सनलाइट को ट्रैप करता है एंड फूड बनाता है। ओके, नाउ पहले लोग सोचते थे कि प्लांट्स डू नॉट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई,
सपोज आप खींच के एक तो बॉक्सिंग मार दोगे किसी पेड़ को, तो कौन रोएगा? हम रोएंगे। आपने क्यों बॉक्सिंग मारा? ताकि वो रोए, बट एक्चुअली कौन रोया? हम ही रोए। तो समझ रहे हो? तो इसलिए लोग, जैसे अभी मुर्गे को काटने से वो चिल्लाता है, बट पेड़ को काटने से वो कुछ नहीं बोलता। तो इसीलिए बहुत सारा जो हमारा जो वेजिटेरियन लोग हैं वो क्यों वेज खाते हैं ना? हमें पापो करिबुनु, हम पाप नहीं करेंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं, हम प्योर प्लांट प्रोडक्ट खाएंगे। अरे बाबा, प्लांट भी बायोलॉजी है, प्लांट में भी रेस्पॉन्स होता है। ये अलग बात है कि आप सुन नहीं सकते, आप देख नहीं सकते। यू अंडरस्टैंड? नाउ एक पत्ता होता है लाजोकुली, ओके, शर्मीला पेड़। तो व्हाट इज इट नोन एज इन इंग्लिश? माइमोजा। Touch me not plant. टच मी नॉट। ओके, तो इसलिए उसको आप टच नहीं करो, वरना वो बंद हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करते हैं, बहुत सारे करते हैं बट हमें दिखता नहीं। चलिए, रिजर्व फूड क्या है? स्टार्च। नाउ एनिमल किंगडम देखा जाए तो एनिमल किंगडम में सेल वॉल नहीं होता। ओके, सेल्स में इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स सेल्स में नहीं होते हैं, बाहर हो सकते हैं। वैक्यूल्स बहुत सारे होंगे बट छोटे छोटे, एंड स्कैटर्ड, मैनी स्मॉल वैक्यूल्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। कोई शक? नाउ दे हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सब कुछ है, डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब वो फूड नहीं बना सकते। तो इसलिए हम लोग क्या हैं? वी हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है, तो हम किस पे डिपेंड करेंगे बोलो खाना के लिए? प्लांट्स एंड ऑल्सो अदर एनिमल्स। ठीक है, अदर एनिमल नहीं होने से चिकन मटन कैसे खाओगे? आज गुरुवार टसी ना, बट संडे तो खा सकते हो ना चिकन मटन, एंड सो ऑन। चलिए, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई बहुत ज्यादा है। सपोज मैं खींच को बॉक्सिंग मार दूं सुब्रदीप को, तो कौन रोएगा बोलो? I will सुब्रदीप, सुब्रदीप रोएगा। टेंशन क्या है? चलिए, एंड इसमें रिजर्व फूड्स होता है ग्लाइकोजन एंड फैट्स। ओके, अब प्रॉब्लम थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट वो अरिस्टोटल को नहीं पता चला था। बट जब जो लिनेयस के टाइम में कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम दिखने लगा था कि माइक्रोब्स को कहाँ रखें, तो इसीलिए हमने हाँ तो बोल दिया अरिस्टोटल को, बट माइक्रोब्स के लिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। तो इसलिए हमने देखा, अच्छा ये नॉन ग्रीन है, इसको एनिमल में डाल दो, ये ग्रीन है तो इसको प्लांट में डाल दो, मशरूम फिक्स्ड है तो उसे प्लांट बोल दो, जो फंगस है वो क्या होता है? वो फिक्स्ड होता है, इसलिए लोगों ने उसको प्लांट्स में डाल दिया था। इसीलिए ये सब कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम था। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो डीमेरिट्स क्या था? दैट फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म, जो सबसे पहले बने थे, ना तो प्लांट थे ना एनिमल थे, तो उसको आपने क्यों नहीं रखा? फंजाई का प्लांट से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ओके, यूग्लिना जो है वो फूड बना भी सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी है, तो उसको कैसे रखेंगे? ओके, क्लामाइडोमोनास वो मोटाइल है, तो आपने उसको प्लांट में क्यों रखा? ओके, फंगस में क्लोरोफिल नहीं है, तो आपने उसको प्लांट में क्यों रखा? लाइकेंस आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी एंड फंगाई। उसी तरह से आपका होता है कौन? बोलिए, एक और इस तरह का एसोसिएशन है
एनी आइडिया? माइकोराइजा। ओके, तो लाइकेंस एंड माइकोराइजा उसको कैसे रखेंगे? तो थोड़ा 2 किंगडम में हो गया गड़बड़, तो इसलिए जब प्रॉब्लम आया तो हमने सोल्यूशन क्या निकाला? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इन 1860 जॉन हॉग proposed Protoctista, the third kingdom of life. तो जॉन हॉग ने क्या किया? 1860 में सारे मिनिएचर क्रिएचर्स, लोअर क्रिएचर्स को लेकर डाल दिया किस में? एक थर्ड किंगडम जिसका नाम था प्रोटॉक्टिस्टा। अंडरस्टूड? नाउ उसके बाद उन्होंने एक नया फोर्थ किंगडम बनाया जिसमें उन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स को रखा। उसका नाम लिया रेग्नम लैपिडियम। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए ये आप देखिए, दीज आर द 3 किंगडम्स ऑफ लाइफ एंड एक फोर्थ किंगडम ऑफ नॉन लाइफ। ठीक है, उसी तरह से उसको सपोर्ट किया अर्नस्ट हेकल ने। हेकल ने बस प्रोटॉक्टिस्टा के जगह पर नाम यूज किया प्रोटिस्टा। एंड हेकल बोल रहे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे, तो ये नॉन बायोलॉजी को घुसाने का उधर क्या जरूरत है? सो ही डिड नॉट इंक्लूड रेग्नम लैपिडियम। तो इसलिए अगर आप सिर्फ ये 3 देखते हो तो ये हेकल का क्लासिफिकेशन है, अगर इसको भी जोड़ोगे तो ये जॉन हॉग का क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने क्या किया? he separated out unicellular organisms and placed them in protista। तो इसलिए कौन कौन सा किंगडम हो गया अभी? प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या था? उन्होंने फंगाई को प्रोटिस्टा में रखा था। फिर बाद में सोचा अरे यार फंगाई तो मल्टी सेल्यूलर है, तो उसको हम कैसे रखेंगे यूनिसेल्यूलर में? तो फिर हटा के उसको वापस प्लांट में डाल दिया। तो समझ में आया? सो इसीलिए दिस वाज द केस। प्रॉब्लम्स क्या था उसमें? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों एक ही किंगडम में थे। बैक्टीरिया फंजाई को प्रोटोजोआ एल्गी के साथ घुसा दिया। भाई ये कुछ प्रोकैरियोट है, कुछ यूकैरियोट है, कुछ ऑटोट्रॉफिक है, कुछ हेटेरोट्रॉफिक है। हाउ ऑल ऑफ देम आर इन वन फैमिली? तो इसीलिए ये सब थोड़ा 3 किंगडम का गड़बड़ था। तो जब गड़बड़ होगा अगेन वी हैव टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। तो बाय दैट टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो गया था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चल गया कि जो प्रोकैरियोट्स है उसमें तो अंदर कुछ होता ही नहीं है। देयर इज नो न्यूक्लियस, देयर इज नो ऑर्गेनेल, देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम। तो इसीलिए फिर कोपलैंड ने क्या किया? उन्होंने प्रोटिस्टा को तोड़ दिया एंड उसको 2 अलग अलग किंगडम बनाए। अंडरस्टैंड नाउ? तो जो डोहर्टी है, एक्चुअली कोपलैंड ने व्हाट ही क्रिएटेड द फाइलम माइकोटा। समझ रहे हो? तो इसलिए उन्होंने 4 किंगडम बनाया। माइकोटा all prokaryotes, then protista all unicellular eukaryotes, plantae all multicellular autotrophic, animalia all multicellular heterotrophic। तो ये 4 किंगडम बनाया एंड 1957 में उसको डोहर्टी ने माइकोटा के जगह पर मोनेरा टर्म कॉइन किया। ओके, तो डोहर्टी गेव द टर्म मोनेरा। तो फिर उन्होंने चेंज किया एंड उसको बोला, सो द नाउ न्यू किंगडम वाज नोन एज मोनेरा। ठीक है, तो इसलिए कोपलैंड ने माइकोटा बोला था, उसको रीनेम किया गया मोनेरा बाय डोहर्टी एंड अल्टीमेटली मोनेरा वाज फाइनलाइज्ड। सो द 4 किंगडम्स में क्या क्या आ गया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमल्स। एनीथिंग यू हैव टू आस्क? कुछ डाउट्स है ना? ठीक ठाक चल रहा है गाड़ी? ठीक ठीक है। चलिए, कभी भी कोई डाउट्स हो पूछ लेना। ओके, डोंट माइंड टू आस्क। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? Hello. हाँ। Sir, what is the difference between species and subspecies?
डिफरेंस नहीं है। आप देखो क्या होता है, एक्चुअली टैक्सोनॉमी में हम लोग हर समय लंपिंग एंड स्प्लिटिंग करते हैं, समझ रहे हो। अब सपोज हम लोग पिकनिक में गए, ओके, जब पिकनिक में जा रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे स्कूल के बच्चे होंगे, तो देन हाउ टू कॉल माय स्टूडेंट्स, तो मैं क्या बोलूँगा, ऑल डीएवियंस इधर आ जाओ, लेफ्ट साइड, ये जो लेफ्ट साइड वाले खाली प्लॉट में सारे डीएवी वाले आ जाओ, है कि नहीं। तो उससे क्या है, डीएवी स्कूल वाले, तो ऑल डीएवी स्कूल पीपल कम हियर, तो उससे क्या हुआ, जो जो बच्चे डीएवी स्कूल के सब उधर आ गए। बट मुझे उससे क्या मतलब है भैया, तो डीएवी स्कूल के बच्चे 14 बस में पिकनिक गए थे, मैं तो 6 नंबर बस वाला हूँ, तो मुझे कौन से बच्चे चाहिए, बोले 6 6। number वाले। तो अब मैं स्प्लिट करूंगा कौन सा, डीएवी पॉपुलेशन को। अरे अब ये जो बच्चे आ गए मेरे बस वाले आ जाओ, ऑल 6 नंबर बस, कम टू मी, कम क्लोज टू मी, लेट अस बोर्ड द बस, लेट अस गो होम। तो अब क्या होगा, पूरा पिकनिक स्पॉट में ढूंढने से अच्छा है पहले उनको इकट्ठा कर दो, इकट्ठा करने के बाद उनसे अलग कर लो। तो समझ में आया। अब मैंने क्या किया, अपने 6 नंबर बस वाले बच्चों को लेकर चल दिया अपने बस के तरफ। जैसे हम बस के तरफ जा रहे हैं, फिर सुसु उसु लग सकता है, बॉयज ऑल ऑफ यू गो टू द राइट साइड, पेड़ों के वाटर देकर आओ। फिर गर्ल्स आप लोग लेफ्ट साइड में खेत खलियान है, चुप के जाकर सुसु कराओ। तो उससे क्या हुआ, अब फिर मैंने क्या किया, जो बस 6 नंबर का लंप पॉपुलेशन था उसको फिर स्प्लिट कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड, तो लाइक दैट। तो इसीलिए कंसेप्ट क्या है, टैक्सोनॉमी में लंपिंग स्प्लिटिंग होता रहेगा। तो जब स्पीशीज में बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, तो देखो क्लैरिटी क्या होता है, क्लैरिटी का मतलब क्या है, सिमिलैरिटी। हैव यू सीन द फिल्म प्लैनेट ऑफ द एप्स, प्लैनेट ऑफ द एप्स, तो उसमें देखे कि नहीं, वो जो मॉरिस है वो कितना मैन जैसा दिख रहा है, वो घोड़े चला रहे हैं, वो गन चला रहे हैं, तो मोस्टली दे लुक लाइक अस। बट फिर भी अगर उनको अलग करना पड़ेगा तो वी हैव टू क्रिएट डिफरेंस, है कि नहीं। तो इसलिए लंपिंग स्प्लिटिंग चलता रहेगा। तो जब एक स्पीशीज में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वेरिएशन बढ़ जाता है, तो होमोजीनस रखने के लिए क्या करना पड़ता है, अब उसको अच्छा करना पड़ता है। अब आप देखिए, आप सब एंट्रेंस देकर आ गए, तो ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो आप सपोज हमारे पास 40 स्टूडेंट्स F1 में इंटेलिजेंट हैं, बट मैंने देखा उसमें 10 बच्चे जो हैं वो सीरियस हैं एंड वो क्लास में रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड 30 बच्चे बदमाशी करते हैं, वो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, घर में होमवर्क नहीं करते हैं, टेस्ट के समय बोलते हैं नो नेट, नो इंटरनेट, मैडम डिस्कनेक्टिंग, मैडम रेनिंग, मैडम लाइटनिंग। तो फिर मैंने क्या किया, आपका जो 40 का पॉपुलेशन को सब स्प्लिट कर दिया, 10 का एक अलग बैच बना लिया, 30 को अलग बैच बना लिया। तो ये जो 10, तो अब टेलीग्राम टेस्ट हम किस बैच में करेंगे, 40 वाले ना 10 वाले ना 30 वाले में, 10 वाले 10 वाले में। क्यों, वो 30 को दोगे तो वो डिस्टर्ब करेंगे एंड सो ऑन। तो समझ में आया। तो इसलिए लंपिंग स्प्लिटिंग करता रहता है। अब वो जो 10 में मुझे लगा 4 बच्चे जो हैं वो एम्स के लिए फिट हैं, तो मैं उन 4 को एम्स का मटेरियल दूंगा, बाकियों को नहीं दूंगा। डू अंडरस्टैंड। फिर वो 30 में से गधा मेरे को बोल रहा है, सर आमू कहीं दो ना दी। अरे तुमको देकर करेंगे क्या, अब मैं तुमको एम्स का मटेरियल दूंगा, तुम उससे लेके भौजा पियाजी खाएगा, तो व्हाट इज द एडवांटेज। आप तुम उसमें मूढ़ी मसला खाएगा, मिक्सचर खाएगा, तो हाथ पोछने में यूज करोगे, तो भाई आपको दे के फायदा क्या है। डू यू अंडरस्टैंड। एंड जेजेस बिलीव्स इन दिस, तो इसलिए याद रखेंगे। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब
आप जितना एग्रेसिव रहेंगे आप सबको मिलेगा। जैसे आज जब क्लास खत्म होगा मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, बट मैंने देखा 10 बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो आगे से उन 10 को पीडीएफ नहीं मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? या फिर किसी को नहीं मिलेगा। जा, वो और भी बढ़िया है। सर चलिए, हाँ बोलिए। होमो में तो सिर्फ एक ही स्पीसीज है, सैपियंस। नो 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 नो, वो आप जानते नहीं हो ना, तो लाइक दैट। तो यू डोंट नो, देयर आर सो मेनी। होमो निएंडरथालिसिस है, ओके, होमो फ्लोरिडियंसिस है, तो बहुत सारे स्पीसीज है। ओके चलो, अब वही तो मतलब वजह है रे बाबा। तो जब आप जे सर से पढ़ोगे तो बहुत नया दुनिया देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड? यस सर। सर और सर स्पीसीज और वेराइटीज में मींस सब और स्पीसीज और वेराइटीज में सब स्पीसीज के बाद वैरायटी आएगा, वैरायटी के बाद डीम आएगा, डीम के बाद क्लाइन आएगा, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा समझे? जैसे अभी 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 जैसे सपोज मोस्ट ऑफ अस आर हिंदूज, ओके, बट कैन वी मैरी एवरीबडी? नो। उस हिंदू में भी फिर रिलीजन सब कास्ट होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, खंडायत, एससी, एसटीज। उस पे फिर जो है सपोज ब्राह्मण में है फिर गोत्र का फर्क आएगा, है कि नहीं? तो ता माने हम लोग वेरी क्लोज टू ईच अदर। सपोज आई विल टेल यू मैरी, तो यू कैनॉट मैरी। सपोज एक ब्राह्मण है, वो नहीं मैरी करेगा एक शेड्यूल्ड कास्ट से, तो इसीलिए तो फिर कैसे आर यू आर सेम ह्यूमन? तो इसीलिए धीरे धीरे क्लासिफिकेशन ऐसा चलता रहता है। ठीक है, चलिए नाउ, हाँ बोलो। सर होमो सैपियंस में सर सब स्पीशीज का नाम क्या है सर? होमो सेपियंस सेपियंस, समझ रहे हो? स्पीशीज का नाम सर? होमो सेपियंस, जी सर। समझ रहे हो? द प्रॉब्लम इज वी कैन नॉट नेम द स्पीशीज विदाउट जीनस, we cannot name the subspecies without species, and we cannot name the species without genus. इसलिए जब आपको स्पीसीज बोला जाए तो आपको जीनस बोलना पड़ेगा, जब आपको सब स्पीसीज बोला जाए आपको स्पीसीज बोलना पड़ेगा, एंड आपको स्पीसीज बोलने के लिए आपको जीनस बोलना जरूरी है। तो इसलिए सब स्पीसीज में आपको तीनों बोलना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? चलिए, यस Does this apply for higher taxons also? every taxon, every taxon. तो नहीं, I don't get you संकल्प, आप क्या पूछना चाह रहे हो? So like if you're mentioning family, do we need to No, mention the tax? no. While you are naming, you have to only name below genus. समझ रहे हो? तो जब अब मैं आपको बोलूं you belong to, you can say I belong to Mammalia, but you cannot say Mammalia, Anthropoidea, Mammalia, Primata, Anthropoidea, Hominoidea, Homo, Sapiens, Sapiens, Mongoloid, Huns, ऐसे नो। आप in case of naming only genus, species, subspecies are told, not more than that। ठीक है? अगर नेम ऑफ ऑथर याद है तो नेम ऑफ ऑथर लगा सकते हो, बट आपको पूरा हिस्ट्री बताने का जरूरत नहीं है। बट अगर मैं आपको पूछूं कि नेम योर टैक्सॉन, तो आपको सब बताना पड़ेगा। किंगडम, ये मैंने प्लीज टेल मी द फाइलोजेनेटिक पोजीशन ऑफ मैन, तो आपको सारा बताना पड़ेगा। किंगडम बताना पड़ेगा, फाइलम बताना पड़ेगा, क्लास बताना पड़ेगा, ऑर्डर बताना पड़ेगा, फैमिली बताना पड़ेगा, जीनस बताना पड़ेगा, स्पीसीज बताना पड़ेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, चलिए, तो अब जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है तो कोपलैंड ने बना दिया, बट 1960s में स्टाइनर, सैनियर एंड कॉर्नेलियस वान नील, इन्होंने एक बैक्टीरियम का कंसेप्ट को निकाला, एंड इन्होंने बोला देखो भैया, जो बैक्टीरिया है वो एक प्रोकैरियोट है, जबकि आपका प्लांट एंड एनिमल यूकैरियोट्स है। तो इसको हमें एक सुपर किंगडम बनाना पड़ेगा, या उसको क्या बोला गया, एम्पायर। तो समझ रहे हो? तो इसलिए यू हैव टू क्रिएट ए सुपर किंगडम एंड इट इज कॉल्ड एम्पायर। तो इसीलिए अगर ये देखोगे तो दिस इज द स्टैनियर वैन नील। तो उन्होंने क्या बोला, लाइफ
को एम्पायर प्रोकैरियोटा, एम्पायर यूकैरियोटा। तो एम्पायर प्रोकैरियोटा में मोनेरा आ जाएगा, एम्पायर यूकैरियोटा में प्रोटिस्टा प्लांटी एनिमली आ जाएगा। तो अगर आप सिंपली बोलना चाहते हैं क्या कोप्लैंड्स कंट्रीब्यूशन, तो दिस इज कोप्लैंड्स कंट्रीब्यूशन फॉर किंगडम। बट अगर आप बोलना चाहते हैं सबका कंट्री स्टाइनर एंड वान नील, तो आपको चारों बताना पड़ेगा। इज इट अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल फोर कंट्रीब्यूशन। बट उस ऑल फोर कंट्रीब्यूशन में कोपलैंड का कंट्रीब्यूशन क्या है? ओनली दीज फोर। तो ही डिडंट बिलीव इन व्हाट? ही डिड नॉट बिलीव इन सुपर किंगडम। अंडरस्टूड? ये जो सुपर किंगडम मॉडर्न डे टैक्सोनॉमी है, ये आप और किसी बुक्स में नहीं पाएंगे, ये सिर्फ जेजेएस में मिलेगा आपको। तो ये जो मॉडर्न डे टैक्सोनॉमी अल्टीमेटली आपका 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में कन्वर्ज कर जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ 2 किंगडम है, 2 एम्पायर, वो बन जाएगा 3 डोमेन। कोई शक? ओके, सो दिस इज द केस। तो इसका डीमेरिट्स क्या था? दैट प्रोटोजोआ, रेड ब्राउन एल्गी वेर ऑल इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा, जो कि जस्टिफाइबल नहीं है। ओके, नाउ फंजाई अभी भी प्लांटी में है, तो ये थोड़ा गड़बड़ है और क्या। तो आप उस गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए बीच में कौन आ गए? रॉबर्ट विटैकर। ओके, तो विटैकर जो है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि भाई फंगस का दुख दर्द थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि फंगस प्लांट में ना सूट कर रहा है और ना ही एनिमल में सूट कर रहा है। तो अलग कर दो यार, क्या है उसको जबरदस्ती बीच में रखे हो? तो इसीलिए ही क्रिएटेड 3 मेन क्राइटेरिया। क्या? पॉइंट नंबर 1, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। Point number 2, complexity of the organism. And point number 3, mode of nutrition. तो इसको देखने के लिए हम लोग थोड़ा इस डायग्राम में जाएंगे। तो what do we see in this diagram? कि अगर हम complexity of the cell देखें, तो this is the complexity of the cell structure। तो उसके आधार पे नीचे वाले क्या हो गए? यूनिसेल्यूलर, दिस ग्रीन वन, एंड जो ऊपर वाले, इसको मैं उसी कलर का बना देता हूँ ना। तो लेट मी मेक ऑफ दिस कलर। सो सेल स्ट्रक्चर के आधार पे इसके नीचे यूनि है, उसके ऊपर मल्टी सेल्यूलर है। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अगर आधार पे किया जाए तो क्या है? बोलिए। नीचे वाले हैं आपके क्या? सॉरी आई एम रॉन्ग एक्चुअली। विल चेंज द कलर्स। सेल स्ट्रक्चर के अनुसार आपका जो ये रेड वाला है, ये प्रोकैरियोट है एंड ये यूकैरियोट्स। वी कैन राइट लाइक दैट आल्सो। सो दीज आर प्रोकैरियोट्स, है कि नहीं? एंड ऊपर क्या है? सो दीज आर यूकैरियोट्स। बोले बोले। तो ये आपके तीनों क्या हो गए? यूकैरियोट्स। ओके, सो दीज आर यूकैरियोट्स। बट फिर हमने क्या किया? हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखा। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे आप ये नीचे वाले क्या हो गए? यूनिसेल्यूलर। ओके, ऑल दीज आर यूनिसेल्यूलर, है कि नहीं? ये सारे यूनिसेल्यूलर हैं। एंड ऊपर वाले क्या हो गए? So these are what? These are multicellular। ठीक है, तो ये सब आ गए आपके मल्टीसेल्यूलर। फैंटास्टिक। अब थर्ड कैटेगरी क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब हमने देखा तो ऑटोट्रॉफिक में सारे आ जाएंगे एक्सेप्ट मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा एनिमलिया, क्योंकि बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉफिक हैं, आपके प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक हैं, एंड प्लांटी में भी ऑटोट्रॉफिक हैं। तो ये ऑल दीज 3 विल बी ऑटोट्रॉफिक। तो अगर हम लोग ऑटोट्रॉफिक का केस ले लें तो ये तीनों आ सकते हैं।
हेटेरोट्रॉफी में आपका आ जाएगा कौन कौन, तो ये दोनों हेटेरोट्रॉफिक हैं, हेटेरोट्रॉफिक, फाइन। तो बेसिकली दीज आर हेटेरोट्रॉफिक एंड उसमें आपका फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफी है एंड जो एनिमल्स हैं वो क्या हैं, तो दे आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफी, ठीक है। प्लस उनका रोल ऑफ नेचर क्या है, तो आपके डिकम्पोजर्स तीनों में आ जाएंगे, ओके। आपका क्या प्रोटिस्टा एंड मोनेरा में डिकम्पोजर्स आ जाएंगे, फंजाई में भी। प्लस आपका जो प्रोड्यूसर में आ जाएंगे तीनों में, यूनी एंड प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी। एंड आपका कंज्यूमर आ जाएगा किस में, प्रोटिस्टा, मोनेरा, एनिमेलिया एंड फंजाई। तो ये सारे कंज्यूमर्स आ जाएंगे, ओके। तो इसलिए हम लोग फंजाई को डिकम्पोजर अगर बोल रहे हैं तो हम कंज्यूमर से हटा देंगे, और क्या, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन। डिकम्पोजर वाला को डेट्रिटस फूड चेन बोला जाता है, कंज्यूमर वाले को हम ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं। तो ये जैसे जैसे हायर क्लास जाओगे आपको ये समझ में आएगा। दिस मैन इज कार्ल वीस, ओके, कार्ल वीस। तो ही गेव द क्या 6 किंगडम एंड 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। हम बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा बैक टू बिजनेस चला जाए। तो ये आपका मैंने सारे पॉइंट्स दिए हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई मोनेरा, एंड तो मोनेरा में इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। उसी तरह से नो इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, आपका जो अगर आप बैक्टीरिया देखोगे, यस, माने प्रोकैरियोट में सब होता है बट कुछ दिखता नहीं है, अंडरस्टूड। जैसे शुभ्रदीप, आपके घर में कितने कमरे हैं? सर 3 कमरे हैं। 3 कमरे, तो आपका अपना रूम है? यस सर। नाउ क्या हम बाहर से आपका लैट्रिन देख सकते हैं? नहीं देख सकते। बट आजकल जो बड़ा बड़ा लोग है, फिल्म स्टार लोग, वो लोग जो घर खरीदते हैं उसको क्या बोला जाता है, कॉन्डो। तो कॉन्डो में क्या होता है, एक ही बड़ा सा रूम होता है और उसी में सब कुछ होता है। उसी में बेडरूम होता है, उसी में डाइनिंग हॉल होता है, उसी में किचन होता है, उसी में खुला टॉयलेट होता है। अरे जब हम अकेले हैं तो कौन देखेगा, किसको देखेगा? तो या फिर उसमें क्या लगा देंगे, हम पर्दा लगा देंगे, ओके। तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए कॉन्डो में बेडरूम है कि नहीं, बोलो। है सर, पर पता नहीं चलेगा। है सर। बस किचन है कि नहीं, है सर। स्टडी रूम है कि नहीं, है सर। है सर। टीवी एरिया है कि नहीं, है सर। बट कहाँ है, दिखा कहाँ है दिखा। तो जब मैं दिखा नहीं दिखा बोलूंगा तो आप नहीं दिखा सकते क्योंकि सारा एक ही जगह है। बट संकल्प, वेयर इज योर रूम बाबा, तो आप दिखाओगे सर ये ना मेरा रूम है, ये मेरा स्टडी टेबल है, ये मेरा अलमीरा है। क्यों? वो डेफिनाइट है, वो और किसी का नहीं है। तो समझ रहे हो, यू हैव ए डिस्टिंक्ट रूम, आप ताला डाल के आ सकते हो, बट ऐसा आप कॉन्डो में नहीं कर सकते। तो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म जो है जस्ट लाइक कॉन्डो, हर चीज है बट कुछ दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? नो इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन। एज आई टोल्ड यू, आई टीच बायोलॉजी बट इन स्कूल आई एम टीचिंग जूलॉजी। तो इसीलिए तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो प्रोकैरियोट का मतलब नहीं है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट का मतलब है ओपन न्यूक्लियस, नॉट क्लोज न्यूक्लियस। इसीलिए हम बता नहीं सकते कौन सा न्यूक्लियस है एंड कौन सा गोल्जी बॉडी है एंड कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया है। समझ रहे हो, हर चीज है बट कुछ भी दिख नहीं रहा। दुपट्टा लगाओ है। तो बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, वाओ ये गोल्जी बॉडी है, ये वैक्यूल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। किसने बताया तुमको? क्योंकि वो डेफिनाइट है, उसका बाउंड्री है, वो दूसरों से अलग है। क्लियर? उसी तरह आपका हिस्टोन्स नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में।
तो जब हिस्टोन नहीं होगा हम डीएनए को प्रॉपरली पैक नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, नेकेड जीन्स। ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल नहीं होता है, क्यों, सेंट्रियोल ही नहीं होता है, बनाएगा कौन, एंड सो ऑन। अंडरस्टूड। तो इसीलिए ये सब आई विल सेंड यू दीज नोट्स, आप इसको पढ़ेंगे और जो डाउट है पूछेंगे। प्रोटिस्टा में क्या है, तो बेसिकली दे आर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, है कि नहीं, बट कुछ मल्टीसेलुलर कॉलोनियल हो सकते हैं। इसमें कोई भी टिश्यू लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन है, कोई पार्टीशन नहीं है, एंड सो ऑन। तो दीज थिंग्स यू नो दीज थिंग्स, ओके। चलिए, तो ड्रॉबैक क्या है, तो किंगडम प्रोटिस्टा इज मोस्ट डाइवर्सिफाइड, ओके। इसलिए प्रोटिस्टा को ठीक से क्लासिफाई नहीं किया गया है। एंड एक और प्रॉब्लम क्या है बताइए, किंगडम प्रोटिस्टा मोस्ट डाइवर्सिफाइड एंड कॉमा, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी, ओके, एंड जो प्रोकैरियो मोनेरा हैज 2 different types of organisms। तो ये 2 प्रॉब्लम है इस थ्योरी का। क्यों, अगर आप मोनेरा को देखोगे ध्यान से, उसमें कुछ तो नॉर्मल जी लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो जहाँ रहते हैं वो बियॉन्ड थॉट है, बॉइलिंग वाटर में रहते हैं, ओके। सलाइन वाटर माने ऐसा नमक, जैसे डेड सी में आप डूब नहीं सकते, ओके, माने इतना सॉल्ट है, फिर भी वो लोग यहाँ जी लेते हैं। अल्कलाइन बेड में जी लेते हैं, एसिड पूल में जी लेते हैं, खौलते हुए पानी में जी लेते हैं, मीथेन में जी लेते हैं, मीथेन जो मार देगा उसमें भी दे लिव एंड एंजॉय। अंडरस्टूड। सो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे, है कि नहीं। So I hope you enjoyed the lecture or not? मजा आया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So do you like the interactive manner? Now you would prefer the non-interactive manner? Interactive manner. Interactive manner. समझ में आया? तो इसीलिए I will be uploading this video. You can go and see